दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज बात करते हैं महाभारत के युद्ध की। कुरुक्षेत्र युद्ध को चित्रित करती महाभारत की एक पांडुलिपि। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। अद्यापि दुर्योधन ने उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उसके घायल होने के पश्चात 11वें दिन की युद्ध भूमि में आ पाता है। 13वें दिन का युद्ध। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्रव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें निर्गत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बाहर दूर ले गए। विगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उनके पिता अर्जुन उनकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें निंदा आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेले होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देश अनुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को यह पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। अब बात करते हैं 14वें दिन की। दोस्तों, कर्ण द्वारा शक्ति अस्त्र से घटोत्कच वध। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्थ असुर था, कौरव सेनानियों का बड़े पैमाने पर सहारा करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब वह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से ये निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। वह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण दान परिणता के सम्मान स्वरूप दिया गया था। जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे, लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग करने केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद वह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाता। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह उसे बाद में अर्जुन पर न कर सका। 16वां दिन। दोस्तों, अब बात करते हैं 16वें दिन की। इस दिन कर्ण का युद्ध भीम से हुआ था। भीम ने कर्ण को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और भीम ने कर्ण को हराया। फिर दोनों में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें भीम की हार हुई और कर्ण कुछ करता इससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया। तब कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ, तब और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। 17वां दिन। इस दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिसने कर्ण की मृत्यु हुई। और 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने जमीन से ही युद्ध शुरू रखा। अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अंजनी का अस्त्र से कर्ण की छाती में मारकर उसका वध कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी महाभारत युद्ध की दिन की कहानी। दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण की मृत्यु के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल विश्वजीत थिंकिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।